बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। कैम्ब्रिज रोड सेकेंडरी बुक 7 और आज हम करें चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज हमारे पास है 7.1 और आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड विच वन इज लार्जर। तो अर्लियर वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। वहां पर हमारे पास क्या था कि एक जो डिनोमिनेटर होता था वो दूसरे डिनोमिनेटर का फैक्टर होता था, यानी एक नंबर के टेबल में दूसरे नंबर आता था। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पहला फ्रैक्शन है दैट इज 47/6 और जो दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन है दैट इज 31/4। ऐसी सिचुएशन में बच्चों हमने क्या करना है, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनका कोई कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है। तो हमारे पास इनका फैक्टर है 2, यानी दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 3 और 2 बचता है, और 3 और 2 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो वी गेट, सॉरी, 3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 12। तो 12 हमारे पास इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम 6 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसी के अकॉर्डिंगली इनके न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर दें रिस्पेक्टिव नंबर से। तो हमारे पास ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ये इजीली सेम बन जाएंगे, ठीक है। और अगर ये मेथड आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 6 को 4 से और 4 को 6 से, और उसी के अकॉर्डिंग इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 47 को 4 से और 31 को 6 से। बट वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पर जो आपकी कैलकुलेशंस है वो थोड़ी लेंदी हो जाती हैं, वहां पर जो आपकी कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आपको ग्रेटर नंबर्स को बड़े बड़े नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन अगर फैक्टर निकाल के इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो दैट वुड बिकम ईजियर फॉर यू, ठीक है। कि हमें पता है कि 6 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है, तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करें, ना कि 6 को 4 से और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट 94, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमें पता ही है 12 आएगा। इसी तरह 31 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 93/12। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं, तो आप इजीली दोनों को कंपेयर कर सकते हो। 94 इज ग्रेटर देन 93, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि 47/6 इज ग्रेटर, ठीक है। हम इसको सर्कल कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह से हमारे पास है 33/4, 42/5। अब यहाँ पर तो ये सीन ही नहीं है कि 4 के टेबल में और 5 के टेबल में कोई इनका बीच का फैक्टर हो, तो हमने यहाँ पर जो डेफिनेटली 4 को 5 से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बट कीप इन माइंड कि आप जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो इसी सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 165, 35 आर 150, 3 5 आर 15, 150 प्लस 15 इज 165, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 20। फिर 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 जार 16 होता है, आंसर आएगा 160, 4 2 जार 8, 160 प्लस 8 इज 168/20। यहाँ पे भी आप इजीली हम ये पता लगा सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, तो 168/20 इज ग्रेटर, तो ये हमारे पास 42/5 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। अब हमने पार्ट सी करना है, तो पार्ट सी में हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। 49/15 और दूसरी तरफ है हमारे पास 33/10। अब चाहे तो आप 15 को 10 से और 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमें ये भी पता है कि 15 2s आर 30, 10 3s आर 30, तो हम यहाँ पर इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट वुड बी बेटर। इससे फिर क्या होगा कि आपको 49 को भी बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, 33 को भी बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। 50 2s आर 100 होता है, 49 2s आर क्या होगा 98, दो हमने कम कर दिए, और उसके बाद हमारे पास 98/30 आंसर आया। ऑन द अदर साइड वी हैव 33 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 99/30। तो विच वन इज ग्रेटर?
ऑफ कोर्स 99/30 इज ग्रेटर देन 98/30, तो ये हमारे पास 33/10 ग्रेटर हो जाएगा। इसके बगैर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर होगा एंड विच वन वुड बी स्मॉलर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट मेथड वुड यू यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन? पुट दीज फ्रैक्शन कार्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमारे पास जब दो से ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे तो फिर हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा ये भी पता चल जाएगा अभी। वी हैव फोर डिफरेंट नंबर्स, 10, 12, 5, 4, बट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो इसलिए हमें यहाँ पर, और 10 और 12 का कॉमन फैक्टर है 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 60 आना चाहिए। लेट्स सी कि हमारे पास 60 आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसको, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 5 वुड रिमेन सेम, 2 2 आर 4। फिर से 2 से करते हैं, 5 वुड रिमेन सेम, 2 3 आर 6, 5 वुड, then we have 3, and last but not the least we have 5। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम कैलकुलेट हो चुका है हमारे पास। 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60। ये हमारे पास एलसीएम आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब एलसीएम हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर तमाम नंबर्स को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना है कि हम इन सबको 60 से कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो 13/10 को किससे करेंगे, 10 6 आर 60 होता है। ठीक है, दूसरी तरफ है हमारे पास 7/12, 12 5 जार, अभी हमने किया 12 5 जार, तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी हैव 7/5, अभी हमने कहा 12 5 जार, तो 5 12 जार। एंड नेक्स्ट वी हैव 1/4, तो 4 के टेबल में 60 कब आएगा? अगर प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 15 जार। ठीक है, तो हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से एलसीएम क्यों हमने लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो नंबर तो नहीं थे, तो हम यहाँ पर अगर ये हमने चेक कर लिया था स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर आप एलसीएम ना लेते तो भी आपका काम चल जाता, क्योंकि 12 का फैक्टर 4 है और 10 का फैक्टर 5 है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर 10 और 12 को ही मल्टीप्लाई करना था। तो हमें ये बात पता है कि 10 के टेबल में 10 और 12 का फैक्टर 2 है, तो 10 को 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आता है 5, 5 12 आर 60। अगर आप कर लेते तब भी आपके पास यही सेम एलसीएम आना था। लेकिन अगर कभी ऐसे सिचुएशन ना हो तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे इजी वे है कि आप यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 6 से, तो वी विल गेट 78/60। 7 5 जार, अब इनके तो टेबल्स याद होते हैं ना आप लोगों को, ये तो आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई कैलकुलेटर की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी तरह से 7 × 12 इज 84। और ये हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो गया कि सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 15/60 इज स्मॉलेस्ट। देन वी हैव 35/60 नंबर 2, 78/60 थर्ड, एंड 84/60 इज फोर्थ। ठीक है, इससे हमें पता चल गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, 1/4 इज द फर्स्ट वन, देन हमारे पास है 7/12 इज द सेकेंड, देन वी हैव 13/10 थर्ड, और सबसे इसके अंदर जो हमारे पास ग्रेटेस्ट है दैट इज 7/5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है भी क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन यू कंपेयर फ्रैक्शंस बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल्स, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस डू यू नीड टू लुक एट? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जब आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हो, अगर डेसिमल में उनको कन्वर्ट करो तो कितनी डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए होती हैं? ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस हमें कितनी चाहिए होंगी स्टूडेंट्स? तो अगर देखो मेरे पास एक यहाँ पर फ्रैक्शन बनता है, 13/10 की बात करें तो इट वुड बी 1.3। ठीक है,
और अगर हम 7 को डिवाइड करें 12 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.583333। ठीक है, तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से 7 को डिवाइड करते हैं अगर हम 5 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1.4। इसमें है ही सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस। और इसी तरह से 1 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। अब इसमें तो सब में डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पर बेसिकली डेसिमल प्लेसेस इंपॉर्टेंट नहीं होती। यहाँ पर ये देखना होता है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस आपके पास सिमिलर है। तो डेसिमल प्लेसेस जो सिमिलर होती हैं उसको छोड़कर आपने बाकी डेसिमल प्लेसेस कंसिडर करनी होती है। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? As many decimal places as are needed to put the decimals in order of size। यानी जितनी डेसिमल प्लेसेस की नीड होगी ये चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, जहां से आपके डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होना स्टार्ट करते हैं वहीं से तो आप कंपेयर करोगे। अगर मेरे पास लेट सपोज एक डेसिमल है 1.45, दूसरा है 1.47, तीसरा है 1.0, 1.403, तो और चौथा है 1.41। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस ले लूँ तो सब में 1 डेसिमल प्लेस तक तो सारे सिमिलर है, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4। तो यहाँ पर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस की जरूरत पड़ेगी। और अगर मेरे पास इस तरह से नंबर्स हों 1 पॉइंट, लेट्स लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। अगर मेरे पास एक नंबर हो 1.450, 1.5477, 1.5463, 1.541। तो अब यहां पर मैं कहूंगी कि मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस की एटलीस्ट नीड है, क्योंकि फर्स्ट 3 प्लेसेस यानी कि फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तो हमारे पास यहाँ पर सब यूनिफॉर्म है, सब एक जैसी हैं। तो जब और अगर हमारे पास इस तरह से नंबर हो 1.06, 2.3, 4.1, 4.7 एंड 0.6। अब यहाँ पर हमें एक भी डेसिमल प्लेस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स डेसिमल से पहले हैं वो सबके सब डिफरेंट है, कोई भी 2 नंबर्स यूनिफॉर्म नहीं है। अगर हमारे पास ये डेसिमल प्लेसेस ना भी हों तो भी हम इजीली बता सकते हैं कि 1.06 इज द स्मॉलेस्ट, फिर 2.3 आएगा, सॉरी 0.6 इज द स्मॉलेस्ट, फिर 1.06 आएगा, फिर 2.3 और फिर 4.7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कोई यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है कि इतनी डेसिमल प्लेसेस होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू यूज द डिवीजन मेथड टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करना है, कॉपी करना है एंड कंप्लीट द वर्किंग्स टू राइट ईच ऑफ दीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज अ डेसिमल। अब हमने अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 11/6। 11/6 इज इक्वल्स टू 1 होल 5/6। ठीक है, इन्होंने हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके दिया। अब 1 होल को हम अपनी जगह पर रखेंगे, ठीक है, और 5/6 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5/6 को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम भी चेक कर लेते हैं कि 5/6 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है। 6 के टेबल में 5 नहीं आता, पॉइंट लगाया, इट विल बिकम 0। उसके बाद हमारे पास 6 8 48 होता है, फिर बच गया 2, पॉइंट की वजह से 0 नीचे उतार दिया, 6 3 18, फिर 2 बचा। अब ये रिपीट होता रहेगा, हम 3 3 लिखते जाएंगे और यहाँ पर 18 18 हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 5/6 हमारे पास आया है 0.8333। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे लिखे नहीं, नहीं बस डॉट डॉट लगा देंगे। और वो जो हमारे पास 1 होल बचा हुआ था उसको जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 0.83 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.833333। ठीक है, इसी तरह से 19/11 है, 19/11 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1 होल 8/11 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास देखो इन्होंने डिवाइड करके आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 8 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.72। ठीक है, आप खुद भी करके चेक कर सकते हो जैसे कि अभी हमने ये किया। उसके बाद इसको 1 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 1.72। ठीक है, इसी तरह से आपने नंबर 3 जो है उसको भी सॉल्व करना है तो आपके पास उसका भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, ये भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, तो आप डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, 17/9 को जब आप कन्वर्ट करते हैं मिक्स नंबर में इट बिकम्स 1 होल 8/9। कन्वर्जन आप लोगों ने सीखा हुआ है, डिवीजन के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अच्छा डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कि अगर मैं यहाँ पर देखो अभी मैंने जैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो सेम इसी मेथड से अगर हम इसको, बल्कि हम यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 11/6 को उसको रखते
तो ये कैसे होता है, 6 1 6, सब्ट्रैक्ट किया 5 बच गया। अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना होता तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आता, यहाँ पर हमारे पास आंसर आता 1/5/6, और इसी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, 1.83333। बोथ आर सेम, सिर्फ क्या है कि लिखने का जो मेथड है वो डिफरेंट है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है एक डेसिमल फॉर्म है, दैट्स इट। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हम 17 को डिवाइड करना है 9 से। जब हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/8/9। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब यहाँ पर इसको फर्दर जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी कि ये आगे जाएगा और ये आपके पास कंटिन्यू होगा 0.888888 से। तो आपने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है 1 के साथ। तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, 1.88 एंड सो ऑन। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दीजिए, काफी है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट बी के अंदर हमसे कह रहे हैं राइट द फ्रैक्शंस 11/6, 19/11, 17/9 इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप गौर से देख सकते हो बच्चों। इसको कंपेयर कैसे करेंगे हम, इनको हम जरा वर्टिकली लिखते हैं, 1.83333। नंबर 2, 1.72, ये इस तरह से है, 1.727272। ठीक है। और नंबर थर्ड है आपके पास 1.8888। कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने होल नंबर्स को चेक करना है। होल नंबर्स अगर आपके पास सिमिलर है तो आप डेसिमल प्लेसेस की तरफ जाओगे। यहाँ पर तीनों आपके पास होल नंबर्स सिमिलर हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक। यहाँ पर 8 7 और 8, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1.7। 1.8 ग्रेटर इज देन 1.7, तो हमारे पास यहाँ पर इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 19/11। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1.727272। उसके बाद 1.83 और 1.888, फर्स्ट डेसिमल प्लेस दोनों की सिमिलर है, तो हम सेकेंड डेसिमल प्लेस को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 में 1.8333 है और लास्ट में हमारे पास 1.8888 है। तो अब यहाँ पर 3 और 8 में 3 इज स्मॉलर, तो दिस वुड बी नंबर 2, दैट इज 11/16। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पर आएगा 17/9। ये इस तरह से हमने इसको ऑर्डर ऑफ साइज में कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि हम यहाँ पर इसको फ्रैक्शंस में हमने इसको कंपेयर नहीं किया, हमने इनको डेसिमल में कन्वर्ट किया और वहां से हमने इनको कंपेयर किया कि इन तीनों में से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।